वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जल, थल और वायु सेना ने अपने शौर्य का जिस अंदाज में परिचय दिया, उसे देखकर आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना और चौड़ा हो गया है। युद्ध अभ्यास में तेजस लड़ाकू विमान, प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, ध्रुव लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये तमाम उन भारत शक्ति युद्ध अभ्यास के दौरान प्रदर्शन किया गया है। उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी इस प्रदर्शन के दौरान शामिल रहा। T-90 टैंक, अर्जुन टैंक, K9 वज्र, धनुष, सारंग तोप, अत्याधुनिक ड्रोन और रोबोटिक डॉग म्यूल, ये तमाम चीजें शामिल रही हैं। स्वदेशी हथियार हैं ये वो जो कि प्रदर्शन के दौरान शामिल रहे। इन स्वदेशी हथियारों ने आज जब अपना पराक्रम दिखाया तो दुश्मन चाहे जहां कहीं भी हो, इस धमाके को सुनकर बहरा हो गया। भारतीय सेना का ये प्रदर्शन दुश्मनों की आंखें खोलने और उनके दिल में भारतीय सेना का खौफ भरने के लिए काफी था। गोलियों की ये गूंज आतंकियों के लिए किसी काल से कम नहीं है। गोलियों की ये बौछार कर रहे हैं BMP-2 टैंक पर लगी गन। एक साथ आधा दर्जन BMP-2 टैंक दुश्मन के ठिकानों पर गोलाबारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि दुश्मन सैनिकों का सीना छलनी कर सकें और उनके इरादों को नाकाम कर सकें। भारतीय सेना की ताकत को आंख पाना दुश्मन के बस की बात नहीं। अब तो भारत हाईटेक युद्ध में भी किसी से पीछे नहीं है। पोखरण के आकाश में एक साथ कई ड्रोन नजर आने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन ड्रोन्स को दूरबीन से देख रहे थे। कुछ ही देर में ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर बम वर्षा करने लगे। एक दो नहीं बल्कि 100 ड्रोन के जरिए बम बरसाने का युद्ध अभ्यास भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना ने पहली बार ड्रोन युद्ध का इतना जबरदस्त युद्ध अभ्यास किया। पोखरण में युद्ध अभ्यास हो और भला अर्जुन की एंट्री ना हो, ये कैसे मुमकिन था। मेन बैटल टैंक अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने युद्ध कौशल को दिखाया। रेगिस्तान में धूल के गुबार के बीच ये टैंक गुजरे और दुश्मन के दिल हिलने लगे। आधा दर्जन से ज्यादा अर्जुन टैंकों ने गोले दागकर चीन और पाकिस्तान को भारत की शक्ति का एहसास करा दिया। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण उसका दम भी देख रहे हैं। भारत, आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अगर भारत की वायुसेना में दुश्मन का कोई ड्रोन या फिर विमान घुसपैठ करता तो उसे कैसे नेस्तनाबूद करना है, इसका प्रदर्शन भारतीय नौसेना और थल सेना ने मिलकर किया। जमीन पर एडवांस गन से गोलियों की बौछार हुई तो चंद सेकंड में दुश्मन का विमान बर्बाद होकर जमीन पर आ गिरा। नौसेना ने एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता का प्रदर्शन को दिखाया। जमीन पर दुश्मन के इलाके में घुसकर कैसे उसका खात्मा करना है, भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने इसका भी प्रदर्शन किया। इस अभ्यास के जरिए सेना ने आतंकियों को यह संदेश दिया कि भविष्य में अगर आतंकी ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड बनाया तो इसी तरह वो भी जलकर राख हो जाएंगे। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। प्रचंड के साथ साथ सेना के सबसे ताकतवर टैंक भीष्म ने दुश्मन के खिलाफ साझा अभियान छेड़ा। जमीन से भीष्म ने तो प्रचंड ने आसमान से दुश्मन के हथियारों को पल भर में बर्बाद कर दिया। भारत शक्ति में शामिल सभी हथियार स्वदेशी थे। भारत जैसे देश के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है, अब ये भी जान लीजिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का 2 परमाणु शक्ति संपन्न दुश्मनों से घिरा होना। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा है भारत।
दो मोर्चों पर युद्ध के लिए स्वदेशी हथियार बेहद जरूरी है। आयात किए हथियारों से लंबा युद्ध संभव नहीं है और इन्हीं खतरों को देखते हुए भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। Zee News.